वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंबफलाधरुष्ठा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्ण वन्दे व्रजप्रियं कृष्ण द्वैपायनं वन्दे श्री कृष्णं वन्दे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री सावलिया सेठ की जय। श्री खाटू नरेश की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम। पवित्र नाक से थोड़ी बोलते हैं, मुंह से ये यहाँ ला के रख देते हैं। हाय मेरे प्यारे बुलवा के बिहारी लाल की जय। पवित्र कलकल नीलादनी मां नर्मदा की इस पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ। मां नर्मदा के चरणों में नर्मदेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस के प्रारंभ करने के लिए उनसे आज्ञा लेते हुए आइए बड़े भाव से प्रेम से 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करें और फिर उसके बाद प्रभु की चर्चा बड़े प्रेम से भाई भाव से मिलकर के सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे और प्रेम से श्री राधा रानी तक अपनी पुकार पहुंचाएंगे। हूँ मेरी हाँ मेरी लाडो का नाम श्री राधा। हूँ मेरी लाडो
का नाम श्री राधा। श्री राधा 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 तालियों की सेवा करते भाव से। हो मेरी लाडो का नाम श्री राधा। ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। ओ मेरी प्यारी का नाम श्री हरि राधा। बोल। भाव से। दोनों हाथ उड़ा के मस्ती में झूमते हुए जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हो महारानी का नाम श्री राधा। ओ महारानी का नाम श्री राधा। ब्रज रानी का नाम श्री राधा। ब्रज रानी का नाम श्री राधा। मेरी लाडो का नाम श्री राधा। मेरी लाडो का नाम श्री राधा। दोनों हाथ उड़ा के भाव से जा। श्री राधे। जय हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हो मतवारी का नाम श्री राधा। अमृत भारी का नाम श्री राधा। भोली भारी का नाम श्री राधा। ओ भोली भारी का नाम श्री राधा। मेरी लाडो का नाम श्री राधा। ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधा। जय राधे राधे तेरा जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा
आज थोड़ा सा बस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, दूर दूर बैठे, इतना बड़ा स्पेस है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बहुत अच्छे से बड़े शांति पूर्वक बड़े सुखपूर्वक हम आज की इस पावन कथा को प्रारंभ करेंगे। जबलपुर की ये पावन धरती जब भी धार्मिकता के नाम पे, आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति के नाम पे या फिर व्यक्तिगत विकास के नाम पे या समाज संस्कृति संरक्षण, राजनीतिक और किसी भी सम्मान की दृष्टि से, भले वो आर्थिक दृष्टि भी क्यों ना हो, जब मध्य प्रदेश में हमारे किसी शहरों का नाम लिया जाता है तो जबलपुर उसमें बहुत अच्छे नंबर पे आता है। ये बात सभी जानते हैं कि जबलपुर संस्कारों की नगरी है। और आप पूरे शहर में, चाहे वो पुरुषोत्तम मास हो, कार्तिक मास हो, सावन मास हो, जबलपुर के किसी भी गांव गली मोहल्ले में चले जाओगे, किसी भी स्थान में चले जाओगे, आपको रामचरितमानस का पाठ होता नजर आ जाएगा, भागवत महापुराण की कथाएं होती नजर आ जाएंगी और प्रभु के गुणानुवाद होते नजर आ जाएंगे। इसी से समझ में आ जाता है कि जबलपुर की जो धरती है वो संस्कारों की भूमि है, भगवान की भक्ति की और आध्यात्म की भूमि है। और उसी आध्यात्मिक की भूमि में नवरात्रि के पवित्र शुभ अवसर पर माँ जगदम्बा की आराधना के लिए, माँ जगदम्बा की साधना के लिए 7 दिन के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। इससे पूर्व क्षिप्रा माता के तट पे पावन कथा चल रही थी और बहुत समय से हमारे शिवा भैया के मन में विचार था कि वो कहते थे हमेशा कि हमारी दुर्गा समिति, हमारी माता नोन्हाई के दरबार में हम हर साल चाहते हैं कि आप आओ, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है, इतना बिजी रहता है, इतना वो सब कुछ। इस बार हम सब कुछ ठीक चल रहा था तो मैंने कहा कि ठीक है, माता के दरबार में माँ कब बुलाएगी वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो स्वयं को आमंत्रित कर सकती हूँ माँ के दरबार में। तो मैंने स्वयं माँ के दरबार में ये अर्जी लगाई कि माँ नवरात्रि का समय है, परंतु कुछ ऐसी कृपा हुई कि माँ ने कहा कि ठीक है, उस दरबार में तो अभी माता की प्रत्यक्ष प्रतिमा भी विराजमान नहीं है। तो माँ ने कहा कि जबलपुर की धरती पे मैं हूँ तो आज भी माँ के सामने ही विराजमान हूँ, वहीं पर रहती हूँ, लेकिन इस सुंदर से उपवन में जहाँ पे प्रकृति, मैंने कहा कि उन सभी आधुनिक संसाधनों को छोड़ के इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भले वट वृक्ष नहीं हुआ तो क्या हुआ, अंजीर का वृक्ष ही सही हुआ, लेकिन इतना सुंदर दिव्य वातावरण आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े पंडालों में, एसी पंडालों में आप बैठ करके जिस कथा का आनंद नहीं ले सकते, उस कथा का आनंद आप इस प्राकृतिक छटा में बड़े भाव से और बड़े प्रेम से 7 दिन तक लेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो एक बार आप सभी लोगों को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत वंदन करती हूँ और हमारे साथ आए हुए सभी लोगों का, इस कथा में जितने भी आयोजक गण जुड़े हुए हैं, दूर दराज से पधारे सभी प्रभु भक्तों, मातृशक्ति, आप सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए, क्योंकि आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और समय की अधिकता होने के कारण रात्रि की ये सारी चीजें, हालांकि हम तो हर प्रकार से दिनचर है तो रात्रिचर भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि हमारा तो क्या यार, किसी कवि ने कहा है, हमारा तो क्या यार, हम तो दीवाने ठहरे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। हम जहाँ पे एक जगह बैठ गए, वो सुना ना हमने रमता जोगी बहता पानी, एक जगह बैठ गए तो फिर बढ़िया आसन जमा करके किसी स्थान में भी बैठ गए, आनंद आता है। बस मस्ती होनी चाहिए, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बस एक बार उस फकीरी का स्वाद जरा चख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या महल क्या झोपड़ी, एक तिनके के समान तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, जो एक तिनके के समान सारी सिद्धियों को त्याग दे, वो फकीरी आनंद देती है। वो फकीरी मन को लुभाती है, मन को आनंदित करती है, मन को प्रेरित करती है। आज क्योंकि बड़ी व्यस्तता वाला दिन था, बहुत सारे लोग आना भी चाहते थे लेकिन लोग आ नहीं पाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आज प्रारंभ हुई है कथा, हमारे शिवा भैया ने फोन किया, भैया कथा हमारे यहाँ होने वाली, आओ आओ। वो कहेंगे हाँ हाँ आएंगे, फिर 1 दिन होगा, 2 दिन, 7 दिन हो जाएंगे, उसके बाद जब 8-10 दिन बाद कभी कहीं मिलेंगे तो भैया को कहेंगे हो गई आप क्या कथा, बोले हाँ, अरे राम राम भैया, हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली निकले, भगवान की हमारे ऊपर कृपा ही नहीं थी, हम कथा ही नहीं सुन पाए। कथा खुद सुनने नहीं आए, थोप किसके ऊपर दिया, भगवान के ऊपर। देखो कृपा तो भगवान की सबके ऊपर है। आज बारिश हो रही है, आंगन में 2 बर्तन रखे हैं, एक उल्टा रखा है, एक सीधा रखा है।
बारिश दोनों में बराबर हुई, लेकिन जो सीधा था वो भर गया, जो उल्टा था वो खाली का खाली रहा। तो जो उल्टा वाला था वो सीधे वाले से शिकायत करता है कि देख भैया, परमात्मा ने तो बड़ा भेदभाव किया, उसने तुझे तो भर दिया और मुझे खाली का खाली रखा, ये तो बहुत गलत बात है। बोले कहा भैया, सीधे वाले ने जवाब दिया कि देख भाई, परमात्मा ने जल बरसाने में कोई कमी नहीं की, बारिश बराबर हुई, समान रूप से हुई। फर्क ये था कि मैं सीधा था, सरल था तो मैं भर गया, और तू टेढ़ा था तो खाली का खाली ही रह गया। तो जो टेढ़ा होगा महाराज, वो तो प्रभु की कृपा से एक खाली रह जाएगा, लेकिन जो सीधे लोग हैं वो बिल्कुल सीधा रास्ता लेकर के, भले उनके लिए 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि 30-30 किलोमीटर से गाड़ी चला के आएंगे, बहुत सारे लोग बगल में उनका गांव होगा, घर होगा, और उनको आवाज जाने के बाद हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो, क्या बात है, कथा कौन सुनेगा, 2 घंटे इतनी देर में सो लेंगे, उसमें ज्यादा आनंद आता है, ऐसा भाव हो जाता है। लेकिन मैं खुद भी नहीं चाहती, कोरोना चल रहा है भाई, आराम से आओ, जितने कमाओगे मेरे लिए ज्यादा उतना ठीक है। अपनी दूरी, उचित दूरी बना करके रखो। ये फेसबुक के माध्यम से लाइव चल रहा है, आप लोग घर पे बैठे भी कथा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बाकी आने वाले लोगों का स्वागत है, इतना बड़ा ग्राउंड है, कहीं भी दूर उचित दूरी बना करके अपना आसन हमसे ले जाओ, वहां जाकर के बैठ जाओ, भाव से कथा सुनो। कथा भाव का विषय होता है। कथा को सुनने के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बढ़िया नए नए एकदम कपड़े पहन के आओ तो ही कथा सुनो, जरूरी नहीं है कि आप उपवास रख के ही कथा को सुनो, जरूरी नहीं है कि कोई जाति धर्म श्रेष्ठ ही होना चाहिए कथा सुनने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको किसी प्रकार की शारीरिक शुद्धि की आवश्यकता है। कथा में बस चित्त एकाग्र हो, प्रभु भक्ति में मन लगे, वैसा व्यक्ति कथा में आकर जे श्रद्धा सम बल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं है, जिसके पास प्रभु की भक्ति नहीं है, वो चाह करके भी प्रभु के पास नहीं आ सकता। इस प्रभु की कथा रस सरोवर में मोती चुगने के लिए केवल परमहंस ही आ सकते हैं। जो परमहंस नहीं है, प्रभु की भक्ति में मग्न नहीं है, जिसको प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, वो कथा में चाह के भी कैसे आएगा प्यारे। बहुत सुंदर ये दिव्य वातावरण है। एक छोटी सी सुनी होगी, बहुत अच्छे से प्रकार की ये संध्या है, जिस प्रकार का ये दिव्य स्वरूप है। इस समय भगवान रुद्र के गण विचरण करने के लिए जाते हैं, और धोखे से कहीं उनकी नजर आपके ऊपर पड़ गई तो जय हो, कल्याण हो जाएगा हमारा जीवन। खुद को हील करिए, खुद को ध्यान वाली क्रिया में लेकर के जाइए, कथा में ऐसे खो जाइए। भगवान की भक्ति की प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा के प्रसंग को सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान की नवधा भक्तियों में से एक भक्ति आती है। इसलिए भाव से बैठ करके आज से 7 दिन तक हम प्रभु की कथा सुनेंगे। बहुत बड़ी कृपा से प्रभु की कथा मिलती है। आप अपने आप को ऐसा वैसा मत समझना। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। एक जन्म नहीं, जब कई कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब हमें प्रभु की कथा कहने और सुनने दोनों का सौभाग्य। ऐसा नहीं है कि मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ तो भाई मैं तो पहले से ही भाग्यशाली हूँ इसलिए ऐसा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर तो ही मैं यहाँ पे आकर के बैठ पाई हूँ, नहीं तो इस स्थान पर आना सबके बस की बात नहीं है। और इस स्थान पे आना तो बिल्कुल भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वक्ता का नंबर तो वैसे भी सबसे बाद में आता है महाराज। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, पहले श्रोता का ही नंबर आता है, वक्ता बहुत बाद में। क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवन में अनुसरण नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, तब तक वो व्यक्ति भगवान के कथामृत को समझ ही नहीं पाएगा। तो आज हम प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण का थोड़ा सा प्रारंभ करके और संक्षिप्त रूप से आज थोड़ी सी प्रभु की कथा सुना करके और फिर विश्राम करेंगे, और ठीक कल 4 बजे से यहाँ पर प्रभु की पावन दिव्य अमृतमयी कथा प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान रहे, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी कि आज की जो कथा है वो समय से थोड़ी नहीं हो पाई। कल से ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आइए भागवत महापुराण के महत्व के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। बहुत सरल शब्दों में बहुत भाव से समझाऊंगी। भगवान के 3 रूप हैं, सद, चिद, आनंद। भगवान 3 ही काम करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान की शरण में आने वाले व्यक्ति के 3 प्रकार के ताप भी नाश होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सद, सच्चिदानंद रूपाय। सद यानी सत्य, सत्य माने अमर, अजर, अविनाशी। सत्य को छुपाना नहीं पड़ता, सत्य सत्य होता है, उसके लिए लाग लपेट नहीं करना पड़ता। जैसे झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, सत्य एक होता है। सत्य सत्य ही होता है, उसको कोई टिका नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, सत्य स्थिर होता है। चिद, भगवान पहली विशेषता भगवान की, भगवान सत्य है, अजर, अमर, अविनाशी हैं। चिद यानी हमारे अंदर बोलने की, चलने की, कार्य करने की जो क्षमता है, शक्ति है। यो अंतः प्रविश्रमम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा सुनाम्ना। इस सारी सृष्टि में छोटे छोटे पंछियों के अंदर जो आवाज है वो भगवान की चैतन्यता के द्वारा। भगवान की दूसरी विशेषता चिद। तीसरी विशेषता आनंद। वेदों ने कहा है आनंदो वै ब्रह्मेति व्रजानात्, आनंद ही ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है। अब ये तो हो गए भगवान के 3 रूप। तीसरा भगवान के काम क्या है, तो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। सारा संसार सृष्टि में यहाँ पे एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक को प्रकट करने का किसी का काम है तो मेरे गोविंद का है। चींटी से लेकर हाथी तक को अगर अन्न भोजन देने वाला अगर इस दुनिया में कोई है वो मेरे गोविंद का है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका परमात्मा पालन पोषण ना करे। इसलिए सारी सृष्टि मेरे ठाकुर की बनाई हुई है। मेरे गोविंद सबका कैसे ख्याल रखना है उनको बहुत अच्छे से आता है। और इस संसार की प्रलय का हेतु भी वही है, क्योंकि किसी भी बगीचे में आपको सिर्फ सुंदर सुंदर फूल ही अच्छे लगते हैं। अगर उस बगीचे में पूरी झाड़ियां, झंकाड़ियां, पुराने पुराने पेड़ आ जाए आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको लगेगा इस माली को तो काम करना ही नहीं आता। भगवान रूपी जो माली है उसे अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है। उसने अपने बगीचे को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। वो अपने बगीचे को सुंदर सजा करके रखना चाहता है। और भगवान की शरण में आने वाले व्यक्ति के 3 ही प्रकार के ताप नाश होते हैं। कैसे? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप, दैहिक माने जो देह के ताप होते हैं। किस किस को दैहिक ताप होते हैं? सभी को होते हैं। बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, खांसी। अभी तो महाराज कोरोना चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा दैहिक ताप। क्या करें? हाँ, अब इसको दैहिक कहे या दैविक कहे ये भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो देह का ताप, घुटने में दर्द होना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाँ, कितनी सारी प्रकार के दैहिक ताप होते हैं। देह वाले जो ताप होते हैं वो दैहिक ताप। फिर दैविक ताप जो देवताओं से मिलते हैं, शनि की दशा, राहु की दशा, भूकंप आना, सुनामी आना, हाँ, ये सब जो है वो दैविक ताप होते हैं। और तीसरे हमारा सबसे बुरा वाला ताप भौतिक ताप, यानी जो समाज के द्वारा मिलता है। समाज के लोग तो महाराज इतना कष्ट देते हैं कि समाज के सामने अच्छा करो तो भी बुरा और बुरा करो तो बुरा ही होता है। हम समाज के लोगों का मुंह कभी जिंदगी में बंद ही नहीं कर सकते। माने दैविक ताप के लिए डॉक्टर के पास जाओ, दैहिक ताप के लिए वो आपकी बीमारी ठीक कर देगा। दैविक ताप के लिए पंडित जी के पास जाओ, ग्रह शांति कराओ, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो भौतिक ताप को, यानी आपके आस पड़ोस के पड़ोसियों का मुंह बंद करा दे। वो तो ऐसे है महाराज कि आप कितना भी बढ़िया कर लो। हाँ, हम अगर कहें कि भैया ये राजकुमार भैया तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं, अरे छोड़ो, हाँ ठीक है गाते होंगे, मुंह से तारीफ के एक शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन जैसे कहे भैया ये राजकुमार भैया तो बहुत बुरे, अरे तुम्हें आज पता चला, मैं तो कब से जानता था वो तो बहुत बुरा आदमी, बहुत बुरा है, बहुत बुरा। अगर आपने उसकी एक बुराई की वो अपने से 4 बुराई लपेट के और बता देगा। अरे इस बात को क्यों नहीं समझते आप? विष्णु पुराण में कहा है परापवादम पैशून्यम रतम चाना भास्ति अन्यो द्वेग करम वापी तोषते तेन केशवा। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई पूरा दिन करता है, भगवान कभी उससे खुश नहीं रहते। माताओं से भी कहना चाहते हमें बैठ करके वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं बहुत बार महिलाओं को जो लोग अच्छी अच्छी बातें करते, भगवान का भजन, अरे बोर कर रही है, कब से बैठी यहाँ पे, क्या बात कर रही है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं तो दूसरे लोगों की बात, आप तो किसी की चुगली नहीं करते। प्रेम से बोलो श्री राधे।
जोर से बोलो राधे राधे। ही राधे। जय हो। दूसरों की निंदा चुगली बुराई इससे दूर रहो, ये बहुत ताप है, बहुत परेशान करते हैं इस दुनिया में लोग ऐसे। वो कथा तो आपने सुनी होगी, मैं फिर से सुना देती हूँ। भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, प्रभु दुनिया में सारे लोगों में सबसे सुंदर लोक कौन सा है? भगवान ने कहा पृथ्वी लोक। बोले मुझे भी घुमाने ले चलो ना कभी। बोले नहीं नहीं देवी, हम तुम जैसे लोगों के लिए वो लोक नहीं बना। बोले नहीं नहीं मुझे तो जाना है। माता पार्वती ने जिद कर ली तो नंदी पे सवार होकर के भगवान शिव और पार्वती जी चल पड़े। आ रहे थे तो सामने से कुछ लोग आ रहे थे। बोले देखो देखो कैसे दुष्ट लोग हैं, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे एक मूक जानवर पर दो दो लोग चढ़ करके बैठे हुए हैं। शिव जी ने कहा देखा कहा था यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, किसी के भी पटे में टांग अड़ाते हैं। पार्वती जी ने गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हम लोग ही चढ़ के बैठे और इन लोगों को आदत नहीं, इनको क्या पता हमारा नंदी इतना ताकतवर है। एक काम करती है, मैं उतर जाती हूँ आप बैठे रहो। शिव जी ने कहा नहीं 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 तुम बैठी रहो, मैं उतर जाता हूँ। शिव जी उतर गए और उतर करके चलने लगे, पार्वती जी बैठी रही। अब थोड़ी ही आगे गए थे कि कुछ महिलाएं वहां से पनघट से पानी भर के जा रही थी। पार्वती जी को देख करके खरी खोटी सुनाने लगी, देखो देखो ये महारानी चढ़ करके बैठी है, ऐसी औरतों की वजह से तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। खुद महारानी की तरह चढ़ के बैठी है और पति बेचारा पत्नी कब से पैदल चल रहा होगा, देखो देखो देखो। पार्वती जी को शर्म आई। पार्वती जी ने कहा स्वामी एक काम करो आप ऊपर आ जाओ, अब मैं नीचे आ जाती हूँ। शिव जी ऊपर आए, थोड़ी दूर चले ही थे कि कुछ लोग वहां से रास्ते से जा रहे थे। बोले ये देखो कैसा पति है, खुद तो चढ़ करके बैठा हुआ है और बेचारी सुकुमार सी पत्नी, कोमल काया की पत्नी को पैदल चला रहा है, इसको शर्म भी नहीं आती। दोनों नीचे उतर गए। थोड़ी दूर चले थे कि वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, हंसने लगे जोर से ठाके मार के। बोले इनसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी देखा नहीं है, जब नंदी पे बैठना ही नहीं था तो उसका बोझा खुद ढो करके क्यों लेकर के आ रहे हैं? अरे कोई एक तो बैठ जाता उसमें। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं अब समझ गई आप क्यों कह रहे थे यहाँ नहीं लाओ। यहाँ अच्छा करो तो भी बुरा और बुरा करो तो बुरा ही होता है महाराज। इसलिए ये दुनिया समाज का काम ही है कुछ ना कुछ बोलना। दुनिया की ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो आपके आस पड़ोसी और रिश्तेदारों को चुप करा सके। बस आप इतना कर सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो, खुश रह सकते हो, हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हो। बुराई निंदा चुगली से कोशिश करो जितना हो सके बचो, बहुत खुश हो। तो तीनों प्रकार के तापों का नष्ट करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचाया गया। नैमिषारण्य एक बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। एक वटवृक्ष के नीचे सूत जी महाराज विराजमान है। नैमिखे सूत मासीनम विवद महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक आदि ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज बड़े ध्यान से सुनना, ये सारे प्रश्न हमारे हैं, ये सूची के प्रश्न नहीं है, ये हम सब के प्रश्न हैं। अज्ञान कैसे मिटता है, भक्ति कैसे मिलती है, माया मोह से मुक्ति कैसे मिलती है। आपका जो ज्ञान है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अज्ञान को कैसे हम मिटा सकेंगे, माया से मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि माया ही का तो, माया का ही तो सब खेल है। माया मनी क्या प्यारे, माया पता है क्या, धन दौलत गाड़ी बंगला, इसको माया थोड़ी बोलते हैं। किसको बोलते हैं माया? बहुत सरल शब्दों में बताया गया रामचरितमानस में, मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मेरा है ये तेरा है, यही है माया। जिस दिन धन दौलत बंगला गाड़ी होते हुए भी ये कह दे ये सब कुछ प्रभु का है, आप समझ लो उसी वक्त उसी क्षण उसी घड़ी माया से मुक्त हो जाओगे। माया ये नहीं है कि ये सब कुछ है मैं, ये मैं करना ना, ये माया है। मैं अभी उज्जैन में थी, श्री भर्तृहरि जी महाराज की समाधि में गई थी। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि वैराग्य कैसे एकदम व्यक्ति का गूढ़ होता है। शिवजी महाराज
माता पार्वती को लेकर के एक रास्ते से निकले थे कि भर्तरी जी महाराज को देखा कि भर्तरी जी महाराज उस समय शमशान में बैठ करके वैराग्य शतक लिख रहे थे। पूरा राजपाट सब छोड़ दिया, वैराग्य लेकर के बैठे हुए हैं शमशान में। 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है महाराज उन्होंने। इतने में ही एक मुर्दे को जला करके कोई गया है, पिंडदान में थोड़ी भाजी और थोड़ा आटा पड़ा हुआ था वहां पे जो पिंडदान का था, उसी पिंडदान की मटकी का जल लेकर के उसमें भाजी उबाल करके उसकी रोटी आटे की बना करके भस्म उसकी चिते की अग्नि में भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके देखती है माता पार्वती। माता पार्वती जी कहती हैं इससे बड़ा त्यागी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता दुनिया में। शिव जी ने कहा नहीं अभी भी थोड़ा कमी है। पार्वती जी ने कहा महाराज जिसने पूरा राज्य छोड़ दिया, चिता की आग में बैठ करके रोटी बना के खा रहा हो और फिर भी वैरागी हो, उससे बड़ा वैरागी उसके मन में भी क्या बाकी होगा। शिव जी ने कहा 2 मिनट रुको। शिव जी ने कहा भिक्षाम देहि, वेश बदल के गए। भर्तरी जी महाराज ने कहा ये लीजिए महाराज, भोजन दे दिया। शिव जी ने कहा भिक्षाम देहि। भर्तरी जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले पानी भी चाहिए मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, ये जल भी ले लीजिए। फिर शिव जी ने कहा मैं देख रहा हूँ आपके पास कुछ भी नहीं बचा और आप बहुत भूखे, एक काम करो पूरा मत छोड़ो, आधा ले लो। भर्तरी जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं अरे आप पूरा मत छोड़ो, आधा आधा ले लो, पूरा मत छोड़ो, आधा ले लो। पार्वती जी ने कहा क्यों उसको परेशान कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, पूरा मत छोड़ो, आधा ले लो, पूरा मत छोड़ो, आधा ले लो। भर्तरी जी महाराज को 2-3 बार भगवान ने कहा अरे पूरा मत छोड़ो, आधा 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 ले लो, पूरा मत छोड़ो। अरे बोले महाराज आप ये भोजन छोड़ने की बात कर रहे हो, मैंने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, आप भोजन छोड़ने की बात कर रहे हो। हाँ आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं महाराज भर्तरी हूँ, सम्राट भर्तरी हूँ। शिव जी ने कहा ये बाकी है, अभी शरीर ने राज्य छोड़ दिया है पर मन ने राज्य को नहीं छोड़ा है। इनको अभी भी ये लगता है कि मैं महाराज भर्तरी हूँ। जिस दिन इनके मन से ये हट गया कि मैं महाराज, फिर उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतक लिया। आदि योगियों में, 9 योगेश्वरों में, योगियों में उनका नाम आता है। तो महाराज जिनकी भाव इतने प्रबल हो और फिर उस स्थिति में जाने के बाद भी जिनका वैराग्य पूरी तरह से ना मिटा हो और मन में ये भाव, उसी को माया कहते हैं। तो मैं और मोर तोर तय माया। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये माया कैसे मिटेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। आज यहाँ व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा, हाँ कब प्राण चले जाए, कब व्यक्ति का जीवन चला जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर घड़ी हर क्षण बस प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, प्रभु का गुणगान गाते रहिए। यहाँ पे सूत जी महाराज बड़े भाव से, बड़े प्रेम से सौनकादि ऋषियों को एक भाव बतलाते हैं। ए तस्माद परम किंचिन मनहि शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा श्रीमद् भागवत लभेत। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाके हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज आपके वो भाग्य उदय हुए हैं। हम भी इस कथा को कल से आगे बढ़ाएंगे और बड़े सुंदर भाव से प्रभु की पावन कथा सुनेंगे, क्योंकि आज प्रारंभ में ही बड़ा विलंब हो गया। हम कल ठीक समय से वो कथा करेंगे। मैं निवेदन करूंगी सभी के पास तक आप ये बांट दे, तो एक बार सभी प्रार्थना करें, क्योंकि आज प्रथम दिवस है और ये अपने साथ ही रखें या यहाँ वापस जमा करा दे, और कल जैसे ही फिर से आएगा तो फिर हम यहाँ पे रखे हुए हैं आप पर्चे। और 2 मिनट हम भगवान की पावन स्तुति करते हैं, क्योंकि देश में महामारी चल रही है और महामारी के विनाश हेतु तो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा एक संकल्प है। संकल्प जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर का फैसला आया कोर्ट के द्वारा, बचपन से ही सारी सेवा, सारी लगन प्रभु श्री राम के प्रति थी, तो मन में एक भाव आया, मन में एक विचार आया कि क्यों ना 5 पवित्र नदियों के तट पे कथा की जाए और उनका जल लेकर के माँ सरयू तक जाया जाए और माँ सरयू के तट पे भी कथा करके प्रभु श्री राम को 5 नदियों के तट से उन जल से उनका अभिषेक कराया जाए और प्रभु श्री राम को वो 5 कथाएं समर्पित की जाए। तो उन 5 कथाओं में से ये दूसरी कथा है जो आपके जबलपुर में माँ नर्मदा के पावन स्थल पर हो रही है। तो आइए भाव से हम इस महामारी के नाश हेतु और प्रभु श्री राम के राम मंदिर के उस पावन खुशी के लिए उस शुभकामनाएं अर्पित करते हुए, प्रणाम अर्पित करते हुए, जैसी जिसकी भावना है, भाव से सभी की आवाज आनी चाहिए। सभी मेरे साथ गाएंगे, 1-2 दिन में सब समझ में आ जाएगा। संस्कृत है लेकिन बहुत सरल है, भाव से गाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं भाव से गाएंगे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं सभी बोलिए जोर से जय हो मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शोतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा शललं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं शुद्धं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज प्रथम दिवस की इस कथा में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस महामारी का नाश करें, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें और हमें धन धान्य से सुख समृद्धि से प्रभु भक्ति से परिपूर्ण करे। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन और फिर हम आरती की ओर चलते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम
राम राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 राम। आइए सभी लोग अपने स्थान पे यथास्थान खड़े हो जाएं और वहीं पर खड़े खड़े आप बड़े भाव से प्रेम से स्तुति करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, वहीं अपने स्थान पे खड़े रहें। ओम ज्वलमल्लै नमः रत्नेश्वरै नमः ईदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्याभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेदो अस्मासु धत्ता श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं